दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे और आपको दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा कैंडल है वो बिल्कुल छोटा है, ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आप आसानी से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैंने क्या किया है, आपको हमारी स्ट्रेटजी त्रिदेव स्ट्रेटजी पता ही है। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ यार जाकर थोड़ा सा वीडियो देख सकते हैं आप। त्रिदेव स्ट्रेटजी क्या होती है मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि ये जो 3 लाइनें लगा रखी है हम इनको ही त्रिदेव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 3 लाइनें लगी हुई है, यहाँ से ये और ये, जिसको हम बोल सकते हैं ये हमारा टॉप हो सकता है और ये हमारा मिडल है और ये हमारा बॉटम है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, TBM भी हम बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए ब्रह्मा, महेश और यहाँ से हम लोग विष्णु। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको दिख रहा होगा, त्रिदेव स्ट्रेटजी हम बोल सकते हैं इसको। तो त्रिदेव स्ट्रेटजी में होता क्या है कि ये वाला जो एरिया होता है हमारे लिए क्या होता है, सेलिंग वाला होता है। ये वाला एरिया हमारे लिए बाइंग होता है और ये वाला हमारे लिए बाई सेल दोनों ही होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि कल मार्केट में अगर ऐसा होगा तो मेरे को क्या करना है। तो यहाँ से हमारा जो एक्शन प्लान होता है वो तैयार हो जाता है कि कल मार्केट में हम लोग किस तरह से एक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट पर जाना है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ से आपको सिंपल सी अब आपको क्या करना है कि मार्केट आपको कहाँ खुलता हुआ दिख रहा है, कहाँ खुलता हुआ दिख रहा है। देखो मार्केट में अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट के पास में जो SL है वो SL आपको दिख रहे होंगे कि SL ऊपर की साइड में थोड़े से पड़े हुए हैं, ये वाले SL और ये वाले SL। बाकी आपको नीचे की साइड में तो यहाँ से तो ये हिट हो चुके हैं ये वाले, उसके नीचे यहाँ पर बहुत सारे SL पड़े हुए हैं। तो मार्केट कल क्या करेगा कि अगर हो सकता है मार्केट में, देखो मेरे को नहीं पता मार्केट कल क्या होगा, देखो आपको भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ पर खुलेगा, क्योंकि क्या नंबर चेंज होगा नाइट पूरी नाइट में अगर हम बात करें तो। लेकिन इस एरिया में अगर कहीं पे ओपन हुआ तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे और इस एरिया में कहीं ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, बाई का प्लान करेंगे और इस एरिया में हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सेल बाई दोनों ही हम देख सकते हैं। ये सिंपल सा स्ट्रेटजी अपना है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, और भी हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर छोटा सा कैंडल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले जो लोग हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रैप हो चुके हैं। मतलब इन लोगों का जो SL होगा वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आए होंगे हाई ब्रेक हुआ होगा, तो हाई ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ से लोग ने यहाँ से हाई ब्रेक होने पर यहाँ से बाइंग किया होगा। मतलब एक तरह से चार्ट हमारे पास में अवेलेबल है। तो हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा यहाँ पर खुल जाए और फिर इस तरह से कोई कैंडल बना दे। ठीक है, तो या फिर मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पर खुले, क्योंकि अपने पास में जो SL यहाँ पर बचे हुए हैं, अभी यहाँ पर भी बचे हुए, यहाँ पर भी बचे हैं, तो यहाँ पर कहीं पर खुले मार्केट और फिर इस तरह से आए और फिर इस तरह से जा सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी अपने पास में बनती है। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो ये वाले SL, ये वाले SL और ये वाले SL और ये वाले SL, ये वाले अपने पास में बचे हुए हैं। तो मतलब मार्केट में 22,600 का लेवल आपको देखना के लिए आना चाहिए। लेकिन क्यों किया कि 22,400 पे बंद हुआ है मार्केट। यहाँ से अगर हम बात करें 22,548 के 458 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पर कहीं पे बंद हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट में एक गैप अप भी ओपन हो जाए या गैप डाउन भी ओपन हो जाए, क्योंकि मार्केट के पास में दोनों ही कंडीशंस अवेलेबल है। क्योंकि ये वाले SL खा ले या फिर ये वाले SL खा ले, तो दोनों तरफ के SL कौन से SL पहले खाएगा उसी साइड में हमको अपोजिट जाना है। कि जैसे यहाँ पर ओपन हो गया तो हमको यहाँ पर सेल का प्लान ढूंढना है और नीचे वाला टारगेट हमको प्लान करना है। अगर यहाँ पर ओपन हो गया तो हमको ऊपर वाले का प्लान करना है। ये चीज़ें हमको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हमारे टॉप पर इस एरिया में हमको सेल करना है और इस एरिया में हमको बाई करना है। ठीक है, अब देखो मार्केट या फिर मार्केट कौन सी कंडीशन से खुल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि कंडीशन क्या हो सकती है, किस तरह से मार्केट काम कर सकता है। अगर मान लो बिल्कुल एकदम यहाँ पर खुल गया तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप दिमाग को इस बात का लगाना है, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया या बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि देखो मार्केट इस एरिया में नहीं आ सकता है। तो इसलिए वो क्या करेगा कि यहाँ पर ही SL बनाएगा और खाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। यहाँ पर ही SL बनाएगा, खाएगा और साइडवेज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अब हम बात करते हैं SL हंटिंग हो गया, 3 कैंडल होगी आपको, त्रिदेव स्ट्रेटजी जिसको 3 कैंडल से 3 लाइन से हम लोग बताते हैं। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि अभी मार्केट ऊपर ही चल रहा है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से।
तो यहाँ से अगर कोई ऐसा सपोर्ट लेके, अभी तुरंत तो सपोर्ट लेकर काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरी बार में जब सपोर्ट लेके काम करे तब आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन ये सिंपल तरीका लोगों को पसंद बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सब चीज़ें ना फालतू रहेगी। क्यों रहेगी उसके पीछे? क्योंकि सिंपल चीज़ें लोग पसंद नहीं करते। लोगों को एक ऐसा नया आइटम चाहिए होता है रोज़, लोगों को एकदम बिल्कुल जो किसी को नहीं पता। बोले तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे कहीं से लाया हुआ हो या कहीं से एक अलग, तो वो एक अलग माहौल होता है। लेकिन छोड़ो ये सब बातों को, अपने को क्या लेना, अपने को पैसा से मतलब पैसा कमाना है। पैसा कमाना है तो थोड़ा सा यहाँ से आपको ये सब चीज़ें देखो, देखो एक पेड़ को बनने के लिए, बड़ा होने के लिए, फल लगने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। अगर कोई अच्छा सा फल वाला हो तो भरोसा पैदा होने के लिए आपको भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है शेयर मार्केट में। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आज मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू वीडियो बनाते बनाते हो चुका है, तो मेरे को इतना भरोसा आता है कि जो मैं बता रहा हूँ सच में सही हो सकता है। लेकिन 100% कोई भी नहीं होता, आपको भी पता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला अपना टॉप लाइन है और ये वाला बॉटम लाइन है। तो ये अपने लिए कौन सा एरिया है? बाय वाला, ये वाला सेल, और ये वाला अपने लिए दोनों ही काम कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पर हमको बाई, देखो अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा तो आप सेल कर दो। भाई जब रेड बनेगा तब जाके आपको प्लान करना है। और यहाँ पर भी आपको अगर मान लो नीचे ओपन हो गया तो यहाँ से रेड बन रहे हैं, ये रेड बन रहे, और आप सोच रहे कि यहाँ से तो बाई वाला एरिया तो बाई कर दो। नहीं भाई, जब सिग्नल मिले तभी जाके वो सब चीज़ें करो, ऐसे मत करो। ये चीज़ें आपको याद होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो 5 मिनट की चार्ट पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर क्या हम लोग यहाँ पर कहाँ पर एसएल है, कहाँ पर क्या है, सब चीज़ें हम लोग। मैंने आपको लिक्विडिटी का वीडियो बनाया है, अगर आपको लिक्विडिटी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी का मतलब ही क्या होता है? देखो लिक्विडिटी मैंने आपको समझाइए कि जैसे एक कोई कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल है, अब ये ग्रीन है, रेड है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा एक ही मकसद होता है कि जो बड़े बड़े मतलब सेलर बायर जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि अगर नीचे वाला लिक्विडिटी, ये वाला जो लिक्विडिटी मतलब नीचे, इसके नीचे वो कहीं पर ओपन हुआ तो चाहते हैं कि यहाँ पर जाए मार्केट, यहाँ पर सेंटर तक। तो ये चाहते हैं और यहाँ से इस तरह से कैंडल बन जाए। लेकिन अगर वही ऐसे बंद हुआ, मान लो ऊपर वाले यहाँ से ओपन हुआ, तो वो चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे आए। तो ये एक चीज़ होती है जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं कि लिक्विडिटी या तो ऊपर की खा ले। मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर वाला हाई ब्रेक करके नीचे आ जाए, नीचे वाला लो ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ये इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा चार्ट पे हमको क्या करना है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यहाँ से हम बाइंग का प्लान करेंगे। एसएल हमारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, कुछ एसएल यहाँ पर पड़े होंगे जो बिल्कुल कम है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपने एसएल पड़े हैं, यहाँ पर एसएल पड़े हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर अपने को सोचने को मिल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ही डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि फिर अपने पास में ये चांस है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ये वाले जो एसएल है, ये वाले, तो यहाँ पर टैप करने के लिए तो आ ही चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। और भी थोड़ा सा नीचे आ जाए हो सकता है, तो यहाँ पर ये वाले जो लोग हैं ये निकल जाए। तो पॉसिबिलिटी अपने पास में दोनों ही साइड की है, ऊपर और नीचे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कल आपको फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी रहेगा, तो यहाँ से आपको इसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेट करेंगे तो मेरे को भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, मेरे साथ लोग सपोर्ट में खड़े हैं।